अरे वाह! इमेजिन करो, एक लड़की अकेली सड़क पर चल रही है। दुनिया के ताने, समाज की बंदिशें, सब कुछ उसके पीछे पड़ा है। अचानक गुंडे उसे घेर लेते हैं, उसकी चीखें गूंज रही हैं और तभी बूम! एक हीरो आता है, बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह और सबको भगा देता है। लेकिन दोस्तों, ये हीरो कौन है? ये है हमारा डैशिंग ऋषि। और वो लड़की? वो तो हमारी प्यारी, स्ट्रॉन्ग लेकिन अंदर से बेहद अकेली झनक है। आज के झनक एपिसोड में ये सीन देखकर मेरा वादा है, आपका दिल सिर्फ धक-धक नहीं करेगा, बल्कि उसकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, इतना कि आप अपनी सांसें थाम लेंगे। क्या ऋषि की ये बहादुरी झनक के दिल को छू जाएगी? क्या इन दोनों के बीच जो एक अनकहा सा रिश्ता है, उसे आज नाम मिल जाएगा? या फिर ये फैमिली ड्रामा यादती वाला एंगल, ये सब कुछ एक बार फिर से इस प्यार को दबा देगा? अरे नहीं दोस्तों, इतने सस्पेंस में मत रहो। मैं हूँ आपकी अपनी मनीषा और आप देख रहे हैं मनीषा रिव्यू चैनल। आज हम डाइव करते 5 नवंबर 2025 के झनक के इस धमाकेदार एपिसोड की फुल डिटेल्ड इंच बाय इंच स्टोरी में। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये राइड रोलर कोस्टर से भी ज्यादा मजेदार है। इमोशंस, एक्शन और ढेर सारा ड्रामा आज सब मिलेगा। लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं मेरी जान। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका ढेर सारा थैंक यू। मनीषा रिव्यू चैनल पर आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम ऐसे स्पेशल धांसू एपिसोड रिव्यूज लेकर आ पाते हैं। और आज का झनक एपिसोड, उफ, ये तो ऐसा है जैसे किसी बॉलीवुड मूवी का क्लाइमैक्स सीन। सोचो, हीरोइन खतरे में है, हीरो उसे बचाने आ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में फैमिली का ड्रामा, ताने, समाज का प्रेशर, सब कुछ चल रहा है। एक तरफ आग लगी है, दूसरी तरफ पानी और बीच में ये दोनों बेचारे। तो चलियो, आज हम इस एपिसोड को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं, बिल्कुल मनीषा स्टाइल में, जहां हर एक इमोशन को निचोड़ेंगे, हर एक सीन की गहराई में जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है, तो मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। झनक को हॉस्टल रूम मिला है, बड़ी मुश्किल से, और इसमें हेल्प किसने की? ऑब्वियसली हमारे ऋषि ने। लेकिन दोस्तों, जहाँ ऋषि है वहाँ परेशानी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अनिरुद्ध और अर्ची ने मिलकर फिर से कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट कर दिए, झनक की जिंदगी में कांटे बिछा दिए। और अब इस सब के बाद क्या? ये सब कुछ हमें ले आता है 5 नवंबर 2025 के एपिसोड में, जहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन है। पार्ट 1, कार में ऋषि और झनक की वो इमोशनल बातचीत। मनीषा, तो दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू होता है हमारे ऋषि के साथ, जो झनक को कॉलेज के पास ड्रॉप कर रहा है। हाय दोस्तों, ये सीन कितना क्यूट है ना। ये सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ नहीं था दोस्तों, ये तो एक अनकहे प्यार, एक गहरी चिंता का इजहार था। ऋषि अपनी कार रोकता है और फिर वो झनक को देखता है। वो प्यार भरी नजरें, ओ माय गॉड, उन नजरों में सिर्फ प्यार नहीं था दोस्तों, उसमें एक अजीब सी प्रोटेक्टिवनेस थी, एक गहरा कंसर्न था, एक ऐसी भावना थी जो कह रही थी, तुम मेरी हो झनक, और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। ऋषि कहता है, झनक तू सबसे पहले हॉस्टल रूम चेक कर, सेटल हो जा, फिर मुझे कॉल करना। अरे वाह ऋषि भैया, तुम कितने केयरिंग हो। मतलब ऐसे लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं यार। अपनी बीवी, मतलब अपनी एक्स बीवी, मतलब अपनी फॉर्मर बीवी अरे यार, मैं क्या कहूँ। जो भी है, झनक के लिए इतना कुछ कर रहा है। उसकी आंखों में जो कंसर्न था ना, वो इतना साफ दिख रहा था, इतना सच्चा था, कि मुझे तो लगा ऋषि वहीं जाके झनक को अपने गले से लगा ले। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो झनक, और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये बात सिर्फ शब्दों में नहीं थी दोस्तों, उसकी हर हरकत में थी। वो कार को पार्क करने के बाद भी ऐसे देख रहा था जैसे झनक उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। जैसे ही झनक कार से उतरती है, ऋषि की आंखें उसे ही फॉलो करती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर बता रही थी कि वो झनक को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है, कितना पोजेसिव है। ये सिर्फ एक प्यार नहीं था दोस्तों, ये तो एक ऐसा अटैचमेंट था जो वक्त और हालात के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। लेकिन हमारी झनक दोस्तों, हमारी स्ट्रॉन्ग झनक, वो तो अपनी ही धुन में है, अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रही है। वो हेड शेक करती है और बोलती है, नहीं ऋषि, मैं तुम्हें और ट्रबल नहीं देना चाहती, बस चली जाओ। ओहो, ये तो क्लासिक झनक स्टाइल है। इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश, लेकिन दिल में कुछ और चल रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और वो बीच में फंसी हुई है। यहाँ पर झनक की इनसिक्योरिटी, उसकी मजबूरी साफ दिख रही थी दोस्तों। उसे पता है कि ऋषि उसकी मदद कर रहा है, उसके लिए ढाल बन के खड़ा है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से ऋषि की लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस आएं।
अदिति और उसकी फैमिली, वो सब तो पहले ही ऋषि को झनक के नाम पर ताने मारते रहते हैं, उसकी जिंदगी में जहर घोलते रहते हैं। झनक को डर है कि कहीं ऋषि की शादीशुदा जिंदगी उसकी वजह से और खराब ना हो जाए। वो नहीं चाहती कि अदिति को लगे कि झनक जानबूझ के ऋषि के करीब आ रही है, उसे फंसा रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी दोस्तों, जैसे वो अपने दिल की बात को दबाने की कोशिश कर रही हो, अपने जज्बातों को एक मजबूत दीवार के पीछे कैद कर रही हो। और ये सिचुएशन कितनी रिलेटेबल है ना दोस्तों। जब आप किसी की हेल्प लेना चाहते हो, आपको पता होता है कि वो इंसान आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन आपको ये भी पता होता है कि आपकी वजह से उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो आप पीछे हट जाते हो, आप खुद को ही गुनहगार मानने लगते हो। झनक भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी, अपने प्यार और अपनी खुशी को दांव पर लगाकर ऋषि की शांति के लिए। फिर हमारा ऋषि दोस्तों, वो मुस्कुराता है, थोड़ा टीज करता है। अरे मान लो ना झनक, तुम बिना मुझसे बात किए रह ही नहीं सकती। हा 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 हा। दोस्तों, ये डायलॉग सुनकर मैं तो जोर से हंस पड़ी। कितना फ्लर्टी लग रहा है हमारा ऋषि। ये तो सीधा सीधा फ्लर्टिंग थी दोस्तों, और झनक को चिढ़ाने का एक प्यारा सा तरीका। ऋषि जानता है कि झनक भी उसे पसंद करती है, भले ही वो ऊपर से कितना भी इनकार करे, कितनी भी मजबूत दीवारें खड़ी कर ले। उसकी इस बात में एक प्लेफुलनेस थी दोस्तों, लेकिन साथ ही एक गहरा मैसेज भी था। वो झनक को ये बताना चाहता था कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मायने रखती है, और झनक भी उसके बिना नहीं रह सकती, चाहे वो कितना भी इनकार कर ले। ये एक तरह से उनके अनकहे रिश्ते को एक्सप्रेस करने का तरीका था, एक ऐसा रिश्ता जिसे वो दोनों ही शायद अभी तक नाम नहीं दे पा रहे थे। ऋषि की आंखों में शरारत थी दोस्तों, और एक उम्मीद भी कि शायद झनक उसकी बात मान लेगी, शायद वो भी अपने दिल की बात कह देगी। लेकिन झनक हमारी सीरियस हो जाती है दोस्तों, और मुड़कर कहती है, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अदिति तुम्हारी वाइफ है, मैं कोई थर्ड पर्सन नहीं बनूंगी, जाओ ना। उफ, ये इमोशनल टेंशन, ये लाइन सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। ऋषि की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था दोस्तों, ऐसा दर्द जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। झनक ने ये बात इतनी सख्ती से कही कि ऋषि भी एक पल के लिए शांत हो गया, जैसे उसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। उसकी बातों में जो दृढ़ता थी, जो सच्चाई थी, वो ऋषि के दिल में सीधा चुभ गई। झनक ने साफ कर दिया कि वो अदिति और ऋषि के रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहती, वो किसी की शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, चाहे उसके अपने अरमान क्यों न कुर्बान हो जाएं। ये बात सुनकर ऋषि को एक पल के लिए लगा कि जैसे झनक उसे हमेशा के लिए दूर कर रही है, हमेशा के लिए अलविदा कह रही है। उसकी आंखों में साफ साफ निराशा और एक अजीब सा अकेलापन दिखाई दे रहा था। वो नहीं चाहता था कि झनक उससे दूर जाए, लेकिन झनक की बातों में जो सच्चाई थी, जो तर्क था, उसे वो इग्नोर भी तो नहीं कर सकता था। ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स थी दोस्तों, इतनी उलझी हुई थी कि मुझे लगा कि अब क्या होगा? क्या ऋषि मान जाएगा? क्या ये प्यार यहीं खत्म हो जाएगा? ये सब कुछ हमें सोचने पर मजबूर कर गया। फिर हमारा ऋषि दोस्तों, वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो बोलता है, झनक, तुम्हारी ताकत देखकर गर्व होता है, तुमने खुद के लिए कितना फाइट किया। दोस्तों, ऋषि का ये डायलॉग कितना सच्चा था। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये तो एक गहरा सम्मान था, एक ऐसी तारीफ थी जो झनक की बहादुरी और उसके स्ट्रगल को सलाम कर रही थी। ऋषि जानता है कि झनक ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, कितनी ठोकरें खाई हैं, और उसने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करती रही है। ये बात झनक को भी पता थी कि ऋषि ने कितनी मदद की है, कितना सहारा दिया है। उसकी आंखें भीग जाती हैं दोस्तों, और वो एडमिट करती है, ऋषि, मैं तो तुम्हारी हेल्प के बिना कुछ नहीं कर पाती, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, फिर भी हो गया। अरे यार, ये तो दिल छू गया। ये तो एक ऐसा मल था जहां दोनों के दिल एक दूसरे के सामने बिल्कुल खुले हुए थे। झनक की आंखों में जो आंसू थे, वो सिर्फ दुख के नहीं थे दोस्तों, बल्कि कृतज्ञता के भी थे, और एक अनकहे प्यार के भी थे। वो इस बात को मान रही थी कि वो ऋषि के बिना कुछ नहीं कर पाती, और ये बात उसे और भी ज्यादा इमोशनल कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे ऋषि से दूर जाना होगा। ये एक ऐसा दर्द था जो दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन जुबान पर नहीं ला पा रहे थे। और फिर दोस्तों आता है वो डायलॉग जिसने पूरे एपिसोड को हाईलाइट कर दिया। ऋषि कहता है, तुम अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकती मुझसे, तुम्हारी आंखों में सब कुछ दिखता है।
वाह क्या बात है। ये डायलॉग इस बात का सबूत है कि ऋषि झनक को कितनी अच्छी तरह से समझता है, उसकी हर एक नस से वाकिफ है। उसे पता है कि झनक भी उसे पसंद करती है, उससे प्यार करती है, भले वो ऊपर से कितना भी इनकार करे, कितनी भी मजबूत दीवारें खड़ी कर ले। ये ऐसा था जैसे ऋषि झनक के दिल में झांक कर देख रहा हो, उसके हर एक छुपे हुए इमोशन को पढ़ रहा हो। उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी जो झनक को भी सोचने पर मजबूर कर रही थी। और फिर झनक क्या कहती है? वो फिर से ऋषि को अदिति की याद दिलाती है, अदिति को मत भूलो। ये दिखाता है कि झनक कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी समझदार है। वो जानती है कि उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ऋषि पहले से शादीशुदा है। वो ऋषि को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिला रही है, भले ही उसका अपना दिल टूट रहा हो। ये एक ऐसा सैक्रिफाइस था जो सिर्फ झनक जैसी स्ट्रांग लड़की ही कर सकती है। वो खुद को पीछे हटा रही है ताकि ऋषि की जिंदगी में कोई तूफान ना आए। और फिर दोस्तों आता है वो डायलॉग, वो धमाकेदार जवाब जिसने मेरा दिल पूरी तरह से जीत लिया। ऋषि का वो जवाब, कभी कभी दिल दिमाग के खिलाफ हो जाता है, सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। वाह वाह वाह, स्क्रिप्ट राइटर्स को मेरा सलाम। दोस्तों यहाँ पॉज लेकर सोचो, क्या झनक का दिल भी यही कह रहा है? क्या वो भी इस बात को मानती है कि दिल पर किसी का जोर नहीं चलता? मुझे तो लगता है उसका दिल भी यही चीख रहा है। कमेंट्स में बताओ ना, ऋषि और झनक की केमिस्ट्री पर क्या ओपिनियन है तुम्हारी? मैं तो कहती हूँ ये प्यार है, बस नाम नहीं ले पा रहे क्योंकि दुनिया खड़ी है बीच में। ऋषि का ये डायलॉग, कभी कभी दिल दिमाग के खिलाफ हो जाता है, सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। उफ, ये डायलॉग तो सीधा दिल पर लगा दोस्तों। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये तो ऋषि के अनकहे प्यार का इजहार था, एक ऐसा इजहार जिसे वो अब और छुपा नहीं सकता था। वो साफ साफ बता रहा था कि उसका दिल झनक के लिए धड़कता है, उसका दिल झनक को चाहता है, भले ही उसका दिमाग उसे कुछ और करने को कह रहा हो, भले ही उसका दिमाग उसे अदिति और उसकी जिम्मेदारियों की याद दिला रहा हो। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वो अब और छुपा नहीं सकता था, ना झनक से और ना ही खुद से। इस सीन में जो इमोशनल इंटेंसिटी थी ना दोस्तों, वो कमाल की थी। मैं तो अपनी सीट पर बिल्कुल चिपक गई थी, अपनी सांसें थामे हुए सोच रही थी कि अब क्या होगा। क्या झनक भी अपनी फीलिंग्स एडमिट करेगी? क्या ये दोनों आखिरकार अपने प्यार को कबूल करेंगे, या फिर ये अनकहा प्यार यूं ही दर्द बनकर रह जाएगा? ये सीन मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि इसने कहानी में एक ऐसा मोड़ ला दिया है जहां से अब पीछे मुड़ना नामुमकिन है। दोस्तों अभी हम ऋषि और झनक के इमोशनल सीन से बाहर निकले ही नहीं थे कि तभी आता है एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका, वो सीन जिसने मुझे अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर दिया। झनक अकेली जा रही होती है अपने हॉस्टल की तरफ, शायद अपने इन्हीं उलझे हुए ख्यालों में खोई हुई ऋषि की बातों को सोचती हुई, और तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। अरे बाप रे, मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी एक पल के लिए। झनक की चीखें गूंजती हैं, वो घबराई हुई है, असहाय महसूस कर रही है, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। और मुझे लगा कि अब क्या होगा, क्या झनक फिर से किसी मुसीबत में फंस जाएगी, क्या उसे बचाने वाला कोई नहीं आएगा? लेकिन दोस्तों ये झनक की कहानी है, और उसकी कहानी में हमारा ऋषि है जो हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। और तभी बूम, एक सुपर हीरो की एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा आपने, ये और कोई नहीं, हमारा ऋषि था। वो गाड़ी से उतरता है और एक एक गुंडे को ऐसे मारता है, ऐसे भगाता है जैसे वो कोई मामूली गुंडे नहीं बल्कि कोई मक्खी मच्छर हो। उसकी आंखों में आग थी दोस्तों, एक ऐसा गुस्सा था जो झनक के लिए उसकी चिंता, उसके प्यार का सबूत था। वो झनक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ये सीन सिर्फ एक्शन से भरपूर नहीं था दोस्तों, बल्कि ये ऋषि के कैरेक्टर को और भी मजबूत करता है। ये दिखाता है कि वो झनक के लिए सिर्फ बातों का हीरो नहीं बल्कि असल जिंदगी का भी हीरो है। वो उसे किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे इसके लिए उसे दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। झनक उसे देखकर हैरान थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक राहत थी, और शायद पहली बार उसे लगा कि कोई है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसकी परवाह करेगा। इस सीन की कोरियोग्राफी इतनी शानदार थी दोस्तों कि मुझे तो लगा मैं कोई हॉलीवुड मूवी देख रही हूँ। ऋषि का वो गुस्सा, वो एग्रेशन, वो प्रोटेक्टिवनेस, उसने पूरे सीन में जान डाल दी। और झनक का वो डर, और फिर ऋषि को देखकर उसकी आंखों में आई वो चमक, उफ, इस केमिस्ट्री ने तो आग लगा दी आग। मुझे तो लगता है इस एक सीन ने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया है। ये सिर्फ एक गुंडे भगाने वाला सीन नहीं था दोस्तों, ये तो ऋषि और झनक के रिश्ते की नींव को और भी मजबूत करने वाला सीन था। ये झनक को ये एहसास दिलाने वाला सीन था कि ऋषि उसके लिए कितना मायने रखता है, और ऋषि के लिए झनक की अहमियत कितनी ज्यादा है। पार्ट 4, ऋषि की बहादुरी और झनक का दिल, क्या हुआ उसके बाद? तो दोस्तों जब ऋषि उन गुंडों को भगा देता है तो झनक और ऋषि एक दूसरे को देखते हैं। उस एक पल में उनकी आंखों में हजारों बातें हो जाती हैं। झनक की आंखों में कृतज्ञता थी, डर था,
राहत थी और हाँ, एक अजीब सा प्यार भी था। उसे एहसास होता है कि ऋषि ने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ऋषि की आंखों में जीत का सुकून नहीं था, बल्कि झनक को सुरक्षित देखकर राहत थी और एक गहरा प्यार था। वो चुपचाप झनक का हाथ पकड़ता है, उसे अपने करीब खींचता है, जैसे कह रहा हो, तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। ये मोमेंट दोस्तों, ये उनके अनकहे प्यार का सबसे खूबसूरत इजहार था। शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी। उनकी आंखों ने, उनके हावभाव ने, उनके छुए हुए हाथों ने सब कुछ कह दिया। झनक को एहसास होता है कि ऋषि के बिना उसकी ज़िंदगी कितनी अधूरी है, वो उसे कितना चाहता है और वो भी ऋषि को कितना चाहती है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। हम जानते हैं कि ये झनक है और झनक की ज़िंदगी में मुसीबतें, चुनौतियाँ और फैमिली ड्रामा तो लगे ही रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ऋषि की ये बहादुरी झनक के दिल को छू जाएगी? क्या ये मोमेंट उनके रिश्ते को एक नया आयाम देगा, या फिर ये फैमिली ड्रामा और बढ़ जाएगा? मुझे तो लगता है दोस्तों कि ये तो अभी शुरुआत है। इस एक सीन ने झनक के दिल में ऋषि के लिए जगह और मजबूत कर दी है। उसे एहसास हो गया है कि ऋषि उसके लिए कितना अहम है। लेकिन अदिति और बाकी फैमिली मेंबर्स, वो तो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अब ये ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ेगा। ऋषि और झनक को अपने प्यार के लिए और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शायद अब झनक भी अपनी फीलिंग्स को छुपाना छोड़ दे, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि ऋषि ही उसकी असली ताकत है। सोचो दोस्तों, अब क्या होगा जब अदिति को पता चलेगा कि ऋषि ने फिर से झनक की मदद की और वो भी गुंडों से बचाया? उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो फिर से कोई नई चाल चलेगी झनक को ऋषि से दूर करने के लिए? और ऋषि, क्या वो अब झनक के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी दांव पर लगा देगा? ये सारे सवाल अब मुझे रात भर सोने नहीं देंगे। मनीषा की एनालिसिस और दर्शक जुड़ाव। मनीषा दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ एक्शन और इमोशन का कॉकटेल नहीं था। ये तो ह्यूमन इमोशंस का एक डीप डाइव था। हमने देखा कि कैसे प्यार, फर्ज, डर और बहादुरी, ये सब कुछ एक साथ मिलकर एक इंसान की जिंदगी को कितना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। झनक एक तरफ इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ऋषि के सपोर्ट की जरूरत है। ऋषि अदिति के साथ है, लेकिन उसका दिल झनक के लिए धड़कता है। ये सब कुछ कितना रिलेटेबल है ना दोस्तों। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे ही उलझे हुए रहते हैं। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और। आज के एपिसोड में मुझे झनक की लाचारी सबसे ज्यादा चुभी गई। वो कितनी अकेली है दोस्तों, जब उसे पता है कि ऋषि उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है, लेकिन फिर भी वो खुद को पीछे खींच रही है ताकि ऋषि को और मुश्किल ना हो। ये प्यार नहीं तो और क्या है दोस्तों? ये तो प्योर लव है, सैक्रिफाइस वाला लव। और ऋषि, उफ, ऋषि ने तो आज मेरा दिल जीत लिया। उसका वो प्रोटेक्टिव अवतार, उसका वो गुस्सा जब झनक खतरे में थी, ये सब देखकर मुझे तो लगा कि ऐसा लड़का हर लड़की की जिंदगी में होना चाहिए, जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे आपकी ढाल बनकर खड़ा हो जाए। मुझे तो लगता है ऋषि के लिए झनक अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रही, वो अब उसका प्यार है, उसका जुनून है। दोस्तों, मुझे मनीषा रिव्यू पर आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बताओ ना, आज के एपिसोड में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? ऋषि और झनक का कौन सा डायलॉग आपके दिल को छू गया? क्या आपको लगता है कि झनक को अब अपनी फीलिंग्स एडमिट कर देनी चाहिए? और अदिति का रिएक्शन क्या होगा? अपने सारे थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि आपके थॉट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मनीषा, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आने वाली एपिसोड्स की। मुझे लगता है कि आज के एपिसोड के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तो दोस्तों, आज का ये धांसू रिव्यू आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मनीषा रिव्यू चैनल पर हम ऐसे ही आपके फेवरेट शोज़ के डिटेल्ड रिव्यूज़ लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। और हाँ, अगर आपने अभी तक मनीषा रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का? अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि मेरे आने वाले सारे धमाकेदार रिव्यूज़ आपको सबसे पहले मिले। मैं हूं आपकी अपनी मनीषा, और मैं आपसे मिलती हूं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना और जिंदगी में ड्रामा को एंजॉय करते रहना। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।